अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रियल इनकम टैक्स नंबर। तो शुरुआत करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियल एंड रेडिकेंट्स, ठीक है। रेडियल एंड रेडिकेंट्स यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैंने ये एक एग्जांपल जनरल फॉर्म इसकी लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें ये जो आपको ये रूट सा नजर आ रहा है, इसको हम रेडिकल कहते हैं, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल। और ये जो है तो इसको हम इंडेक्स कहते हैं, ये इंडेक्स वैल्यू है। ये एन जो है असल में ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है। कभी इसकी जगह पर कोई अल्फाबेट होगा, कभी इसकी जगह पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। और ये जो है तो ये रेडिकेंट है, इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी साथ साथ, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्म है। तो अब ये हमारे पास रेडिकल आ जाता है, ठीक है, ये रेडिकेंट आ जाता है और ये इंडेक्स बन जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, और ये रेडिकल फॉर्म। तो व्हाट इज मीन बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड व्हाट इज मीन बाय रेडिकल फॉर्म? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम उसे कहते हैं जब हमारे पास ये जो फॉर्म्स मैंने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको हम अब आगे लेक्चर में आप कंटिन्यू रहे तो इसको हम पे कन्वर्ट कर देंगे रेडिकल फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो फॉर्म्स है कि जिनके ऊपर अंडर द रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कोई सा रूट जब ना हो तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाया जाता है। और जब ये इस फॉर्म में आ जाता है तो इस फॉर्म को फिर हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये वाली एग्जांपल्स हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म की है कि जब हमारे पास, सॉरी ये वाली एग्जांपल्स कि जब हमारे पास फॉर एग्जांपल b हमारे पास एक वेरिएबल है, इसके ऊपर पर पावर 2/3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और जब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, इसकी कन्वर्जन में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो इसको जब मैं कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पर 2 और क्यूब रूट इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये वाली फॉर्म जो है तो ये फिर रेडिकल फॉर्म बन जाती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड ये वाली रेडिकल फॉर्म बन जाती है। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, मीन्स कन्वर्जन हम कैसे करेंगे रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन कैसे होगी, ठीक है। तो ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये वाला जो पार्ट है, याद रखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरे पास यहां पर जब भी आप लोगों को ये चीज नजर आए तो इसकी अपनी जो वैल्यू है वो 1/2 है, ठीक है, 1/2। और जब आप लोगों को ये वाली फॉर्म नजर आए लेकिन इस वाली फॉर्म के बाहर अगर 3 हो तो इसकी वैल्यू बन जाती है 1/3। अब इसके अंदर जो भी हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वाली फॉर्म नजर आए और यहाँ पर ए बी है, फॉर एग्जांपल ए बी है, तो इसकी वैल्यू है 1/AB, ठीक है, 1/AB। तो इसकी वैल्यू ये होगी, मीन्स कि यहाँ पर इंडेक्स जो भी होगा तो ये फिर 1 वो इंडेक्स नंबर आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये जो वैल्यू है ये, इसको हम चढ़ेंगे नहीं, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये सी क्यूब में इसी तरह एज इट इज छोड़ दूंगा। अब ये अंडर द रूट है और ये 4 है, तो मैंने आप लोगों को कहा है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो इक्वल होगी किस चीज़ की, तो इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, वो इक्वल होगी 1/4 के, ठीक है, 1/4 के। अब यहाँ पर ये 3 जो है इस 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये c बन जाएगा 3/4। तो ये हमारे पास अब रेडियल साइन से कन्वर्ट हो जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसके पावर्स की तरफ हम नहीं जाएंगे,
कि इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पावर में, फलाना ढिमकाना, उसको हम छोड़ देंगे, इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को कन्वर्जन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इस 16 को मैं एज इट इज रहने दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो अंडर द रूट मतलब कि ये जो क्यूब रूट है, तो यहाँ पर ये क्यूब है, अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि ये 1/3 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं 1/3 दे दूंगा। ठीक, और ये बन जाएगा 16 1/3। तो ये मेरे पास रेडियल फॉर्म कन्वर्ट हो गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अब इसके अंदर की वैल्यू को भी मैं छोड़ दूंगा, ये 9 - 4b होल पावर 5 ये एज इट इज रह जाएगा, लेकिन इसकी जो फोर्थ रूट है ये इस तरह बन जाएगा 1/4। अब ये 5 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो आप लोग तो 9 - 4b 5/4 मेरे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो ये तमाम वो रेडिकल फॉर्म्स थे जो मैंने कन्वर्ट कर दिए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो 1.2 हम साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लें, इंशाल्लाह मैं इस वीडियोस में कोशिश करूंगा कि मैं इस किताब को हर एक लिहाज से कवर कर लूँ, क्योंकि बाज़ बच्चे जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना, जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा सकूं। अब ये तो हमारे पास रेडियल साइंस से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर इसको अगेन अगर हम कन्वर्ट करना चाहें एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में, तो किस तरह करेंगे? अब देखिए, ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो सेम इसका तरीका ईजी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये c है, ये 3/4 है। गौर से देखिए, मैं आपको इजीली इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। ये मेरे पास बन जाता है c, इसको मैं इस तरह नहीं लिख सकता, 3 × 1/4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? इसको मैं इजीली इस तरह लिख सकता हूँ कि 3 × 1/4। अब देखिए, यहाँ पर ये 3 तो है, ये तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन इस 1/4 की वैल्यू अगर मैं इस तरह लिख दूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ √4 में, इससे मैं फोर्थ रूट बना दूँ, तो ये जो है मेरे पास कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? रेडिकल फॉर्म में। अब इसके साथ भी इसी तरह का एज इट इज काम कर दे, ये 2x + 5, ठीक है, इसमें जो पावर है 2 × 1/3, ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ इस पावर को। अब इसके बाद इस 2 को तो मैं एज इट इज रहने दूंगा, ठीक है, इस 2 को तो मैं एज इट इज, लेकिन ये 1/3 जो है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ इजीली, तो ये मेरे पास बन जाता है रेडिकल फॉर्म। ठीक है, सेम एज इट इज आप ये भी कर सकते हैं। 9 - 4b तो है, लेकिन यहाँ पर 5 अगर मैं 1/4 लिख दूँ तो ये 9 - 4b होल पावर 5 तो रह जाएगा, लेकिन 1/4 कन्वर्ट हो जाएगा फोर्थ रूट में। ठीक है, तो इससे मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स जो थे वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं रेडिकल फॉर्म, और ये जो रेडिकल फॉर्म्स है वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो अभी इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है इसकी वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द से जल्द मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कोशिश करें इसको समझें। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज की जो 1 by 1 क्वेश्चंस की जो वीडियो है, अगर उसमें से मुझसे कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं या मैं आप लोगों को कोई असाइनमेंट दे देता हूं, तो प्लीज़ आप उनको थोड़ा सा घर में खुद ही इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए कर लें। ठीक है, ईजी है, कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये जो लेक्चर है समझ आ गया होगा। ठीक है, और इसमें जो भी मसला हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इजीली मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, इतनी कोई इशू की बात नहीं, ये आसान से क्वेश्चन है, इजीली क्वेश्चन है, आप इससे एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि बेल के आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।